हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं गोचर के प्रभाव से चंद्रमा द्वारा अब दो दुर्योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसे कि आप ग्रहण योग और विष योग के नाम से जानते हैं। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और इसकी वजह से जब चंद्रमा पीड़ित होते हैं तो हमारे जीवन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। तो वो कौन से विषय हैं, किन किन क्षेत्रों में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, ये सभी कुछ जानेंगे। कब से कब तक ये योग बन रहा है, कैसे बन रहा है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले चंद्रमा 9 तारीख की रात्रि 2:10 यानी कि 10 तारीख प्रारंभ हो चुकी होगी। 10 अगस्त से ये योग बनेगा। ये चंद्रमा चले जाएंगे कुंभ राशि में। कुंभ राशि में आप जानते ही होंगे कि राहु इस समय गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रहण योग बन जाएगा। और ये ग्रहण योग 12 तारीख को सुबह 6:10 तक रहेगा और फिर मीन में चले जाएंगे। तो जब राहु के साथ रहेंगे तो ग्रहण योग बना रहेगा और ये ग्रहण योग आपके 10वें भाव में बनने जा रहा है। और फिर जब ये 12 तारीख को सुबह 6:10 में चले जाएंगे मीन में, तो फिर मीन में शनि देव विराजमान है, तो यहाँ पर विष योग बन जाएगा। जो कि देखा जाए कि लगातार, क्योंकि अभी 18 महीने तक यहीं पर गोचर करेंगे राहु और शनि देव 2.5 वर्ष तक, तो महीने में एक बार ये योग बनेगा ही बनेगा। तो जो कि इसमें अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। रीज़न ये है कि अलग अलग ग्रह स्थितियाँ और भी बदलती रहती हैं। अब जैसे देखा जाए तो वर्तमान में जब कुंभ राशि में चंद्रमा रहेंगे, ग्रहण योग बना रहेगा, तब देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट भी होंगे चंद्रमा, जिससे ये जो ग्रहण योग है इसके प्रभाव में काफ़ी कमी आ जाएगी। यानी जो हमें समस्याएं होनी हैं वो बहुत कम मात्रा में होंगी। परंतु जब मीन में जाएंगे वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि नहीं रहेगी, जिसकी वजह से ये जो दुष्प्रभाव है ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। पर एक अच्छी बात यह है कि जब मीन में क्षमा करिएगा, जब मीन में चंद्रमा रहेंगे उस समय आपके एकादश भाव में रहेंगे, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है सभी ग्रहों का। तो आइए समझते हैं कि किन विषयों में आपको ध्यान रखना है, सावधान रहना है और फिर क्या उपाय करने ये भी जानेंगे। सबसे पहले कुंभ में हम समझ लेते हैं, यानी कि 10 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में क्या सावधानी रखनी है। तो आपको अपने जॉब को लेके, यदि आप नौकरी पेशा हैं, जॉब करते हैं, तो अपने करियर में ध्यान रखिए, कहीं कोई गलती नहीं करना, कोई आलस्य नहीं करना है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम करते हैं आप, तो वहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है। और कई बार जब ऐसी स्थिति बनती, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है, सबसे महत्वपूर्ण ये, और इसकी वजह से व्यक्ति मानसिक रूप से जब पीड़ित हो जाता है तो क्रोध आना, है ना, बेवजह की बातों को लेकर वाद विवाद हो जाना, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो आपको सतर्क रहना अपने करियर को लेकर। इसके अलावा अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। आपको भी हृदय से संबंधित या पैरों से संबंधित तकलीफ़ें ना होने पाएँ, या हैं तो इसकी तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं। कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेस कर रहे हैं या कोई सामान खरीद रहे हैं लग्जरी से संबंधित, वहाँ पर ध्यान रखिए। आप ऐसा कोई काम करते हैं जो पब्लिक से संबंधित या करना है इस बीच में, तो इसमें बाधाएं आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं, तो आपको यहाँ पर पहले से ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जब ये कुंभ में चले जाएंगे, यानी कि 12 से लेके 14 तारीख के बीच में, इस समय आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ सकती है। फाइनेंस को लेके, अब जैसे आपने कहीं पैसा वगैरह दिया है वो आना था इस समय, तो हो सकता है कि डिले हो जाए, या आप नौकरी ही करते हैं उसमें कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाए, या जैसे भी जो भी करते हैं आप, तो यहाँ पर ध्यान रखना। आपसे जो बड़े हैं, आपके बॉस हैं या आपके बड़े भाई हैं या अन्य जो भी आपसे बड़े हैं, ऐसे में उनसे वाद विवाद होने की स्थिति देखने को मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए, लव पार्टनर के लिए, और साथ में जो शिक्षा से रिलेटेड काम करते हैं उनको भी इसकी दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपको इन विषयों में ध्यान रखना है। और इसके अलावा आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता कहीं दे रहे हैं, मतलब इंटरव्यू वगैरह कहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, क्योंकि चंद्रमा आपके यहाँ के भी अधिपति हैं। तो और सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं तो यहाँ सतर्क रहने की आवश्यकता है।
तो देखा जाए तो इन सब क्षेत्रों में कला से संबंधित, कोई क्रिएटिविटी से संबंधित काम है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको पहले से ही सतर्क रहना है। क्या उपाय करना चाहिए? तो भगवान शिव की आराधना करिए, चांदी की चीज़ें आप धारण कर सकते हैं, है ना, अंगूठी इत्यादि जो भी, और चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ों का दान कर सकते हैं। तो ये आप करें और रात्रि में जल्दी सोने की कोशिश करें। इनमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं जिससे आपको हेल्प मिले। और यदि आप फ्री में कुंडली विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उस लिंक में क्लिक करके आप हमारे दूसरे चैनल चिंतामणि ज्योतिष आज का राशिफल में आप पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल से जुड़ जाइए और अपनी राशि की वीडियो देखिए और उसी में कमेंट में अपनी डिटेल डाल दीजिए। क्या कमेंट में डिटेल डालना है? नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय और प्लेस ऑफ बर्थ। ये चीज़ें आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय जैसे ही 1100 लोग जुड़ेंगे वैसे ही लकी लोगों का चुनाव होगा और फ्री कुंडली विश्लेषण होगा। तो यदि आपका भी नाम आता है तो आपका भी हो जाएगा। तो ये आप जल्द से जल्द करिए, क्योंकि अब लोग जुड़ रहे हैं, तो जैसे ही 1100 लोग जुड़ जाएंगे वैसे ही ये मौका फिर आगे नहीं रहने वाला है। तो आप जल्द से जुड़ सकते हैं। और जिन्हें वास्तविकता में ज़रूरत हो, क्योंकि मुझे कई बार मैसेज आते हैं कि लोगों की व्यवस्था नहीं है दक्षिणा देने की, पर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते, तो उनके लिए ये विशेष रूप से अवसर है कि फ्री में हो सकता है। और यहाँ पर स्थिति क्या बनती है कि कई बार लोगों तक एक बात पहुँच नहीं पाती, तो आप इसे लोगों को शेयर कर सकते हैं जिससे लोगों को जानकारी हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत